प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में हम राजभाषा की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का निर्देश कोई संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है तो वह उस देश की राजभाषा मानी जाती है। पर संविधान सभा के सम्मुख यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि भारत की राजभाषा किस भाषा को बनाया जाए। पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह मत पारित किया या यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसलिए हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 की धारा 343 के अनुसार क्या है, 17वें अध्याय की संविधान का 17वां भाग है, अध्याय 1 है और धारा 343 है। इसमें क्या वर्णित है देखिए। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि नागरी होगी। संघ की राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अंकों का रूप क्या होगा? भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। किंतु उसी धारा के अंतर्गत यह प्रावधान कर दिया गया कि संविधान के प्रारंभ होने से 15 वर्ष की काल अवधि के लिए उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी होता रहेगा जिनके लिए वह पहले से प्रयुक्त होती रही है। यह प्रावधान भी कर दिया गया। इसके बाद भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अतः 15 वर्षों की अवधि 26 जनवरी 1965 को समाप्त हो गई। किंतु राजकीय दबावों के चलते सरकार ने इस अवधि को आगे बढ़ा दिया। परिणामस्वरूप अंग्रेजी का प्रयोग राजकीय कार्यों में अभी भी हो रहा है। भारत की राजभाषा हिंदी होने पर भी अंग्रेजी से उसे मुकाबला करना पड़ रहा है। अर्थात राजभाषा हिंदी है लेकिन वर्तमान में भी अंग्रेजी में भी कार्य किए जा रहे हैं। संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद भाग 17 के अध्याय 1 में धारा 343 से 351 तक है। धारा कहाँ से कहाँ तक है? 343 से 351 तक है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। देखो, धारा 343 क्या कहती है? संविधान की जो धारा 343 है वह क्या वर्णित करती है? देखो, संविधान के अनुच्छेद 343 में यह व्यवस्था की गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को घोषित किया गया। अंकों का प्रयोग वही रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, परंतु 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग भी यथावत रहेगा। कितने वर्ष तक? 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग भी यथावत रखा गया। अनुच्छेद 344 यह अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है। किससे? राजभाषा आयोग और समिति के गठन से संबंधित है। इसमें क्या है? देखो, संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग कि हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधन हो। संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप में हो। अनुच्छेद 345, 46 और 47 कौन कौन से? 345, 346 और 347 में क्या प्रावधान है? देखो, यह अनुच्छेद प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित है। अलग अलग प्रदेश जो प्रादेशिक भाषाएं हैं हमारे हिंदुस्तान में, उन प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित यह अनुच्छेद है। इन अनुच्छेदों में बताया गया है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में अथवा राज्य या संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा को अपनाया जाए। कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अथवा राज्य से संघ या संघ से राज्य में यदि
संचार का माध्यम कोई हो तो वह हिंदी ही होनी चाहिए। 348 इस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, संसद और विधानमंडलों में प्रस्तुत विधेयकों की भाषा के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। अनुच्छेद 349 इस अनुच्छेद में भाषा से संबंधित विधियाँ अधिनियमित करने की प्रक्रिया का वर्णन है। भाषा से संबंधित जो विधियाँ हैं उनको अधिनियमित करने की जो विधि है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 350 इस अनुच्छेद में जनसाधारण की शिकायत दूर करने के लिए आवेदनों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधा देने और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देश देने का प्रावधान किया गया है। अगला है 351 इस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनके पालन में हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए उसे करना चाहिए। हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के तत्वों को अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए जहाँ तक संभव हो सके शब्द भंडार में भी वृद्धि कर सके। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने अधिसूचना संख्या 59/2/54 दिनांक 3/12/55 के द्वारा सरकारी प्रयोजनों के हिंदी भाषा आदेश 1955 जारी किया गया, जिसके द्वारा अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी का प्रयोग निम्नलिखित कार्य हेतु किया जा सकता है। किस किस कार्य के लिए? देखिए, जनता के साथ पत्र व्यवहार के लिए, प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी संकल्प, संसद में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के लिए भी हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है। और किस किस के लिए किया जा सकता है? देखो, हिंदी भाषी राज्यों के साथ पत्र व्यवहार के लिए, अन्य देश की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र व्यवहार के लिए भी कर सकते हैं। संधियों एवं क्षणों के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। स्पष्ट है कि संविधान में हिंदी को वह स्थान दिया गया है जो किसी राजभाषा को मिलना चाहिए, किंतु साथ ही अंग्रेजी का विकल्प भी है। परिणामतः अंग्रेजी भक्त अधिकारी हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी के प्रयोग को निरंतर महत्व देते रहे हैं और दे रहे हैं। इसलिए हमारी जो राजभाषा है हिंदी होते हुए भी अभी वह सम्मान प्राप्त नहीं कर पाई है जो एक राजभाषा को मिलना चाहिए। तो कई बार जो छोटा क्वेश्चन है वह इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि राजभाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं राजभाषा? राजभाषा से क्या तात्पर्य है? तो संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। संविधान ने स्वीकार कर रखा है इसको, और जो सरकारी कामकाज के लिए ही प्रयुक्त होती है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया गया है वही उस देश की राजभाषा कहलाती है। कई बार पूछा जा सकता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और जो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस भाग में, संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? तो 17 में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन राजभाषा के ऊपर पूछे जा सकते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि नागरिक होगी और अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी इसमें पूछे जा सकते हैं। और हमारा संविधान कब लागू हुआ और संविधान के लागू होने के कितने वर्षों तक अंग्रेजी को छूट दी गई थी आदि से संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछे जा सकते हैं।
इस प्रकार हिंदी हमारी राजभाषा है और उसे वह सम्मान मिलना भी चाहिए।